हेलो एवरीवन, मेरा नाम है डॉक्टर मोहम्मद काशिफ और आज की इस वीडियो के ज़रिए हम बात करेंगे कि पैरालिसिस यानी जो लकवे के पेशेंट हैं वो किस तरह से भीषण गर्मी से बच सकते हैं। देखिए, अक्सर मैंने गांव देहात में इस चीज़ को देखा है कि जब किसी को लकवा आता है, पैरालिसिस आता है, ब्रेन स्ट्रोक का ऐसे अटैक आता है, तो वहाँ लोग क्या करते हैं कि उस पेशेंट को जो है वो बहुत ज़्यादा लिहाफ कंधे कंबल में जो है वो ढक देते हैं, उसे लपेट देते हैं। ये बात अगर आप देखें कि सर्दियों में ये चीज़ें की जाएँ तो समझ में आता है कि हाँ ठीक है, बहुत ज़्यादा सर्दी है, सर्दी की वजह से जो आपकी नसें हैं वो श्रिंक हो जाती हैं, तो वहाँ पर गर्माहट की ज़रूरत पेशेंट को पड़ती है। लेकिन अक्सर मैंने गांव में देखा है, क्योंकि मैं खुद गांव की पृष्ठभूमि से हूँ, कि लोग उनको गर्मी में भी 45 का टेम्परेचर हो रहा है, 40 का टेम्परेचर हो रहा है, इस टेम्परेचर में बहुत ज़्यादा लिहाफ गद्दे और कंबल में जो है वो लपेट देते हैं। तो इसका कोई गर्मियों में कोई ऐसा पर्पज़ बिल्कुल भी नहीं है कि आपको उन्हें लपेटना है। इससे पहले कि वो ब्रेन स्ट्रोक की वजह से उनको दिक्कत आए, वो कंबल में लिपटने के बाद में बहुत ज़्यादा हाइपरथर्मिया की वजह से बीमार हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा गर्मी की वजह से बहुत ज़्यादा बीमार हो सकते हैं, या उसके साथ में अगर थोड़ी सी भी ऑक्सीजन की शरीर में उनके कमी होगी तो जाहिर सी बात है कि उनको बहुत जो है गंभीर ऐसे नतीजे जो है भुगतने पड़ सकते हैं। तो सबसे पहले जितने ऐसे गांव के पृष्ठभूमि के लोग हैं वो इस चीज़ को कम करना शुरू करें, ये मेरी एक अपील है। दूसरा कि किस तरह से जो है वो गर्मी से बच सकते हैं। देखिए, ऐसा नहीं है, बहुत सारे पेशेंट ऐसे आते हैं, पूछते हैं सर एसी में कितना टेम्परेचर रखना चाहिए, कूलर में रहना चाहिए, सिंपल साधारण पंखे में रहना चाहिए, या बिना कूलर पंखे के रहना चाहिए। तो इसका जवाब मैं जो है वो 3 अलग अलग पॉइंट में देना चाहूँगा, क्योंकि गर्मी से बचना जो है वो सिर्फ पैरालिसिस नहीं, सभी तरह के जो पेशेंट हैं उनके लिए बचना जो है वो ज़रूरी है। तो देखिए, सबसे पहली चीज़ जो है वो ये है, अगर आप गर्मी से बचना चाहते हैं, क्योंकि हम लोग जिस तरह के घरों में रहते हैं, ईंट ऐसे पत्थर के घर होते हैं, तो वो क्या करते हैं, वो गर्माहट को एब्जॉर्ब करते हैं, वो गर्माहट को बनाए रखते हैं। तो आप एक चीज़ ये कर सकते हैं जिस वजह से आपका घर पूरा ठंडा रहे, कि आप अपनी छत के ऊपर, रूफ टॉप के ऊपर आप वाइट पेंट करवा सकते हैं, जिससे जो है टेम्परेचर में कमी आएगी। सफ़ेद कलर जो है, वाइट कलर जो है वो एक तरह से रिफ्लेक्ट करता है जो सूरज की रोशनी है, तो उससे जो गर्माहट है, बहुत ज़्यादा जो हीट ऐसे घरों में उत्पन्न हो जाती है, रहती है, गर्मी रहती है, उसमें बहुत ज़्यादा जो है वो कमी आ सकती है। दूसरी जो चीज़ है वो ये है कि हल्के कपड़े, लाइट कपड़े जितने पहन सकते हैं पैरालिसिस के पेशेंट, वो उतने लाइट कपड़े पहनना शुरू करें। ऐसा नहीं है कि आपके शरीर में कोई बहुत ज़्यादा ठंडक हो गई है पैरालिसिस की वजह से, ब्रेन स्ट्रोक की वजह से, कि आपने मोटे गर्म कपड़े पहनना शुरू कर दिया। मैं पहले कह रहा हूँ, हाइपरथर्मिया यानी बहुत ज़्यादा शरीर में गर्माहट उत्पन्न होने की वजह से भी आप और ज़्यादा दिक्कत में आ सकते हैं, या आपकी जो पैरालिसिस जैसी कंडीशन है वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो सकती है। तो कोशिश करिए हल्के लाइट कपड़े पहनना शुरू करिए, क्योंकि टेम्परेचर जो है बहुत ज़्यादा है, बहुत भीषण गर्मी है। तीसरी जो चीज़ है वो ये है कि आप सिंपल साधारण से जो कूलर आते हैं, लोगों के घर में एसी है, कूलर है, आप कोशिश करेंगे जो साधारण कूलर आते हैं उसमें रहना ज़्यादा प्रीफर करें, बजाय इसके कि बहुत ज़्यादा ठंडे माहौल में या बहुत ज़्यादा गर्म माहौल में ऐसे रहें। जिनके घर में एसी है वो कोशिश करेंगे टेम्परेचर 25-30 के आसपास ऐसे लेके जाएं, क्योंकि वो एक मीन टेम्परेचर है आपकी बॉडी के लिए, एक अच्छा टेम्परेचर है। जिनके घर में पानी वाले कूलर हैं वो सबसे बेस्ट तरीका है पूरे घर को ठंडा रखने का, अच्छी हवा, ठंडी हवा के लिए। तो कोशिश करेंगे जो पॉइंट ऐसे मैंने बताए हैं, कि चाहे कपड़े पहनने वाला हो, चाहे वाइट कलर करवाने वाला हो, चाहे वो एसी या कूलर वाला हो, ये सारी चीज़ें अपने घर में करना शुरू करिए, ताकि आप जो है वो गर्मी से, बहुत जो गर्मी ऐसे भीषण गर्मी हो रही है उसकी वजह से बचे रहें। देखिए, ये बात मैं इसलिए भी कह रहा हूँ कि जब बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, शरीर में बहुत ज़्यादा गर्मी ऐसे उत्पन्न होती है, तो उस वजह से आपकी जो वेसल्स हैं, आपकी जो खून की ऐसे नसें हैं वो फैल जाती हैं। ठीक है, फैल जाएंगी तो बहुत ज़्यादा ऐसी दिक्कतें पैदा हो जाएंगी कि आपका हैमरेज होने का, ब्लीडिंग होने का ख़तरा जो है वो आपके शरीर में बढ़ जाता है। प्लस उमस की वजह से आपके स्किन में इरिटेशन ऐसे पैदा हो सकते हैं, गमस की वजह से फंगस के इन्फेक्शन हो सकते हैं। पेशेंट क्योंकि लेटे होते हैं, ख़ास तौर से वो पेशेंट जो लेटे होते हैं, उनकी फैमिली मेम्बर अगर मुझे देख रहे हों तो इस बात का ख़ास ध्यान दें कि उनके कपड़े बार बार चेंज करते रहें, उनको ह्यूमिडिटी से, पसीने से बचाएं।
जितना ऐसे पसीना उनके शरीर पर रहेगा उनको बैड सोर्स होने के ख़तरे बढ़ जाएंगे, उनके शरीर पर फंगस के इन्फेक्शन जो है उसके ख़तरे बढ़ जाएंगे। उनको जितना हो सकता है ऐसे जो डस्टिंग पाउडर ऐसे आते हैं, एंटीबैक्टीरियल पाउडर आते हैं, उसका इस्तेमाल करिए। ठंडक वाले ऐसे जो पाउडर आते हैं उनका इस्तेमाल करिए। जब आप इन सब चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं तो कहीं ना कहीं जो भीषण गर्मी है उससे आप बचे रहते हैं। जनरली वही सबसे पहली बात कि जो कंबल, लिहाफ, गद्दे वाली बात है उसको गर्मियों में इस्तेमाल ना करें, वो कोई फ़ायदेमंद चीज़ नहीं है, वो कोई साइंटिफिक एविडेंस वाली चीज़ नहीं है कि जिसके बहुत ज़्यादा साइंटिफिक एविडेंस हो कि वो जो आप चीज़ें कर रहे हैं वो अपने आप में सही है या नहीं है। एक बार को समझ में आता है कि दिसंबर जनवरी की सर्दियों में आपने वो चीज़ की है, आप ठंडे इलाकों में रहते हैं तो आपने वो चीज़ की है, लेकिन आप मध्य भारत में रहते हैं, मिडिल इंडिया में रहते हैं या उन हिस्सों में रहते हैं जहाँ भीषण गर्मी पड़ती है, तो ये सारे जो काम हैं, जो गांव देहात में कंबल, लिहाफ, गद्दा ऐसे डालने वाले, लपेटने वाले हैं, उनका कोई अपने आप में साइंटिफिक एविडेंस नहीं है। तो कोशिश करेंगे उनसे बचने की। बाकी जो मैंने पॉइंट आपको बताए हैं उन पर अमल करेंगे ताकि आप भीषण गर्मियों से 45 का टेम्परेचर ऐसे जा रहा है उससे बचे रहें। बाकी आपके खाने में पानी की मात्रा कुछ जूस वगैरह से शामिल करें, वो अलग वीडियो में आपको बताएंगे। आज की इस वीडियो के साथ इतना ही। कोई सवाल है, कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में लिख के पूछ सकते हैं, या किसी पेशेंट के बारे में कोई डिटेल चाहिए, कुछ पूछना चाहते हैं तो नीचे कमेंट सेक्शन में नंबर दिया जा रहा है या नीचे नंबर आपको दिया जा रहा है, उस नंबर पर आप हमें कॉल भी कर सकते हैं। धन्यवाद।